एडवांस एक्सेल की पिछली क्लासेस में हमने जो देखा था वो ये कि जो हमारी फ़ीस है, हमने अपने प्ले ग्रुप वाली जो फाइल है इसमें फ़ीस के लिए हमने सम इफ्स का फार्मूला असाइन किया था। इसको हम एक बार और देख लेते हैं कि कैसे हमें जो है कि अपने स्टूडेंट की फ़ीस को यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर हम यहाँ मोबाइल नंबर से बुला सकते हैं और इनरोलमेंट से बुला सकते हैं। अभी हम जिस फील्ड से फीस को हम यहाँ पर लेके आए हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कंडीशन हमने क्या लगाई है इसमें, फी स्लीप प्ले ग्रुप का 19 एल एल 19 मोबाइल नंबर से हम लेके आए हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम सेकंड स्टूडेंट जो हमने एक्स वाई जेड डाला है इसकी एक फी स्लिप बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमारे उनका मोबाइल नंबर डालना होगा। तो हमने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला 97। तो 97 यहाँ पर भी हम डालेंगे और इसका एक फी स्लिप हम रिकॉर्ड करेंगे। तो 97 का डिटेल आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। जैसे ही यहाँ अभी ये वेल स्लिप डिजाइन नहीं है, हम आगे इसको एक वेल स्लीप में इसको लेकर के बखूबी जाने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे, अचानक से कोई चीज़ नहीं। हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे, अच्छा समझेंगे। बशर्त है कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करते जाना है। तो यहाँ जैसे ही हमने 97 मोबाइल नंबर डाला है, देन सेव को क्लिक करेंगे तो ये फी स्लिप, यानी इसके लिए हमने मैक्रो लगाया था पिछली क्लासेस में। तो जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो ऑल स्लिप यहाँ पर आ जाएगी। तो उस स्टूडेंट का स्लिप यहाँ पर जनरेट हो गया है। अब इस स्लिप तो बन गया, लेकिन इसकी फीस यहाँ पर कैसे आए, तो इसके लिए हम असाइन करेंगे सम इफ्स का फॉर्मूला, जो हमने पिछली क्लास में लगाया भी था। एक बार और देख लेते हैं। इक्वल सम इफ्स, न कि इफ, क्योंकि हमें दो कंडीशन देना है। दो कंडीशन क्या देना है कि इनकी एक तो एडमिशन फीस, साथ ही साथ यानी फील्ड, इस एडमिशन हमें फीस हमारी कई उसमें है, एडमिशन है, एग्जाम फीस है, फिर मंथली फीस है, तो वो हमें असाइन करना है। तो दो कंडीशन हम यहाँ पे दे रहे हैं। एक तो क्या है कि इन्हीं की फीस आए, दूसरी इन्हीं की एडमिशन फीस आए, इसलिए हमने सम इप्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। सम इप्स में सबसे पहले मांग रहा है सम रेंज, तो हम रेंज वाले यानी ऑल स्लिप पर, यहाँ पर हमारी रेंज किस में है, तो हमारी ये सी कॉलम में, इसमें हमारी फीस हमने दिया है तो हम पूरे सी को सिलेक्ट किया है, कॉमा इसका तो सम करना है। क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया हमारा कहाँ है, तो हमारा एडमिशन वाले में क्राइटेरिया है, तो हम डी को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे डी को। देन क्राइटेरिया क्या है हमारा, तो क्राइटेरिया हमारा जो है वो प्ले ग्रुप वाली सीट में है, और क्राइटेरिया हमारा है एडमिशन, एडमिशन। ठीक है, ये सभी के लिए फिक्स है, तो इसलिए हम इसको F4 से लॉक कर देंगे। देन कॉमा, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज मांग रहा है, तो रेंज कहाँ होगी, वो हमारी सीट में होगी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज जो हमारा ई है, इसमें हमारा मोबाइल नंबर है। देन वो है कहाँ, तो वो हमारा प्ले ग्रुप में है, प्ले ग्रुप में ये मोबाइल नंबर। अब ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होने वाला है, हर एक स्टूडेंट का आने वाला है। बस कोष्टक बंद कर दीजिए, देन एंटर कर दीजिए। ये इसकी 2000 रुपये यहाँ पर जमा हो गई है। तो आप इसको चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सम इफ, पहले हमें सम रेंज सेलेक्ट करना है, फिर क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना है, फिर क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, देन क्राइटेरिया सेकंड रेंज और क्राइटेरिया सेकंड। इस प्रकार से सम इफ से हमारा ये आ जाएगा, और इसी को हम सभी के ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा कर्सर प्रॉब्लम दे रहा है। इसको ऐसे खींच देंगे, या डबल क्लिक नहीं हुआ है, इसे तो डबल क्लिक में काम बन जाना चाहिए। किसी कारण बस नहीं ले रहा डबल क्लिक, हम इसको भी अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सभी पर ये आ जाएगा। हमने 1500 स्टूडेंट का एक क्राइटेरिया यहाँ पर लिया है। ठीक है, एक क्लास में जो बहुत होते हैं। ठीक है ना, बड़े स्कूल के लिए भी यहाँ पे बखूबी काम करेगा। अब यदि हम एक न्यू एडिशन यहाँ पर लें और उसका यदि फीस जमा करें तो क्या हमारा काम हो रहा है, ये हम एक प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, प्ले ग्रुप में ही आज की डेट को हम एडिशन ले रहे हैं। SSM ID जो भी होगा वो डाल देंगे। ठीक है, स्कॉलर ID जो भी होगा वो आप डाल दीजिएगा, नहीं है तो जीरो डाल सकते हैं। स्टूडेंट नेम में हम डाल देते हैं जानवी प्रकाशिका
परमार। ओके, मोबाइल नंबर अब हम डालते हैं 7878 ओनली। बैंक डिटेल डाल दीजिएगा, बैंक अकाउंट नंबर है तो, नहीं तो ना करके भी उसको छोड़ सकते हैं। देन सेव को क्लिक करेंगे तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर हो चुका है। अब इन्हीं का हमें फीस जानना है। फीस किससे जमा होगी? 7878 से। तो हम फीस स्लिप में जाएंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर में डालेंगे 7878। देन आप देख पा रहे हैं जानवी प्रकाशी का पूरा डिटेल आ गया है, कितनी फीस इन्होंने जमा किया है। तो हम कहेंगे कि 3500 रुपये ये जमा कर रहे हैं। देन सेव को क्लिक करेंगे तो यहाँ प्ले ग्रुप में हम जाएंगे, पाएंगे कि इनकी 3500 रुपये फीस आ गई है। इसी प्रकार अब ये कौन सी फीस आई है? तो ये एडमिशन फीस आई है। इसी प्रकार एग्जाम फीस और बाकी की फीस हमें यहाँ पर निकालना है मंथ वाइज। ठीक है, तो क्या करें? अब यहाँ हमें जो कंडीशन है इसको अलग अलग उसमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए यहाँ इस फॉर्मूले को हमें असाइन करना है। ठीक है ना, तो क्या करें? तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी से काम हो जाएगा, लेकिन कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो हमने कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर डबल क्लिक करिएगा। डबल क्लिक, डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना, डबल क्लिक करने के बाद फिर पेस्ट करिएगा। अब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पे बाकी चीज़ें तो सब सेम है, लेकिन जो आर में वैल्यू है, ठीक है ना, इस आर की वैल्यू को हमें चेंज करना है। तो R17 की जगह हमें यहाँ पर अब एग्जाम फीस देना है, यानी आर की जगह हमें एस करना है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एस, आर को हटाकर, देन क्लिक करेंगे और अब आप एग्जाम फर्स्ट फीस निकाल सकते हैं। इसको डबल क्लिक कर दीजिए तो ये सभी का निकाल देगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर तो क्या हर बार चेंज होगा? चूंकि हमने लॉक करके रखना है। देखिए मामला थोड़ा सा लॉक वाला है। ठीक है ना, तो या तो ये हम यहां से दे दें, या ये फील्ड हमारे पास एक जगह अवेलेबल भी है। ठीक है ना, पर जब हम रेंज सिलेक्ट करेंगे उसमें भी लॉक करके रखना पड़ेगा। ये एक बार हमें निकालना ही पड़ेगा, है ना। हम इसको ऑटोमेटिक नहीं ले सकते, वैसे वी लुकअप से ले सकते हैं। ऐसा क्या करें कि सभी के ऊपर खींच दें और ये आ जाए, तो वो एक इधर का मामला रहेगा लॉक का। एक बार हमें इसको करना पड़ेगा। हम ज़्यादा अच्छा है कि इसको एक बार कर लेते हैं। यानी यहाँ पर हम चूंकि ये लॉक है तो आर की जगह एस हो गया, एस के बाद अब हमारा टी हो जाएगा और इसको डबल क्लिक कर दीजिए बस। टी के बाद यहाँ पर यू हो जाएगा। ये एक बार हमें करना पड़ेगा। हम ऑटोमेटिक ला सकते हैं, लेकिन हमारी स्थिति कुछ दो प्रकार की, क्योंकि इधर हमें लॉक नहीं रखना है, इधर लॉक रखना है, लेकिन जब हम इधर खींचेंगे तो ये हमें लॉक रखना है। ठीक है ना, दो स्थितियां हैं, इसलिए हम एक ही मामले में सुलझा लेते हैं। और ये सिर्फ एक ही सीट पे करना है, बाकी सीट की हम इसमें कॉपी करेंगे, तो बाकी सीट पर लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम एस की जगह अब कर देते हैं, सॉरी आर की जगह वी। इसको डबल क्लिक कर देंगे, यानी एक एक को कर लेना है। और थोड़ा कॉलम भी आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। वी के बाद डब्ल्यू, ना लॉक हटा करके, पर वो वापस लॉक लगा करके फिर सब में खींचना पड़ेगा। बात एक ही है, तो ज़्यादा अच्छा है कि यही कर लेते हैं हम लॉक हटा करके ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर एक में इधर लॉक लगाओ तब जा करके फिक्स रहेगा, फिर उनका लॉक हटा करके और सभी का अप्लाई करना पड़ेगा, तो मेहनत उतनी ही लगेगी। यानी टाइमिंग, मेहनत तो नहीं बोल सकते, टाइमिंग हमारा उतना ही लगेगा। तो हम एक एक करके यहाँ पर चेंज ही कर लेते हैं। एक्स, हम इनके नंबर डाल करके ला सकते हैं वैसे, वो मैकेनिज्म हमारा रहेगा
एज लुकअप वाला। चलिए फिलहाल हम चेंजेस ही कर देते हैं। समझने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको समझ सकते हैं। पर अनलॉक और लॉक वाला मामला फिर रहेगा ही रहेगा। चलिए, ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा सा मेहनत करते हैं। जेड, ये आता जा रहा है, हर एक की फीस उस मंथ की आ जाएगी। अब आ जाए ये चेक करना है भाई दबा। जैसे क्या स्टूडेंट की नवंबर की फीस आ रही है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। फीस स्लिप में जाएंगे और यहाँ एडमिशन की जगह हम सिलेक्ट कर लेंगे नवंबर। नवंबर, और नवंबर में हम 300 रुपये जमा कर रहे हैं। सेव को क्लिक करेंगे। यदि यहाँ नवंबर में फीस आ जाती है, सही है, ये देखिए 300 रुपये यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो गए हैं। तो प्रैक्टिकली हमें यहाँ पर लेकर के चलना है और ये सब हमें एक बार करना रहेगा। अब क्योंकि मैक्रो लगा था तो हमें फंक्शन को फिर से कॉपी करना पड़ेगा। मैक्रो रन हो गया है, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर यदि सभी के लिए खींचना है तो देखो क्या क्या उलझन है, वो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। चलिए इसको अनलॉक कर देंगे। ये अनलॉक हो गया है, ठीक है, Z17। अब जब हम इसको अनलॉक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा फिक्स रहेगा L19, क्योंकि L19 क्या है, हमारे मोबाइल नंबर, तो इसको लॉक करके चलिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि अब आप इसको ऐसे खींच सकते हैं। कैसे खींच सकते हैं, ऐसे, ये सभी में आ जाएगा, ठीक है ना। अब लेकिन नीचे नहीं खींच सकते, तो नीचे के लिए हमें इन में जो है चेंज लॉक करना पड़ेगा अब, क्योंकि आगे ये अनलॉक है तो ये Z17 की जगह Z18 हो जाएगा, तो ये नहीं करना है। सॉरी, क्या हुआ, हमने आई थिंक पहले पहले हमें इसको चेंज करना था। जेड नहीं देना था हमें, यहाँ पर ए देना था, इसके बाद अप्लाई करना था ए उसी का। तो ये सभी रेंज गलत हो गया है, तो हम इसको अब खींचेंगे, ये आ गया। अब यदि इसकी गेम से फीस हम जमा करते हैं तो क्या हो रहा है, क्या फर्स्ट स्टूडेंट का जो नंबर हमने डाला था वही हम देख लेते हैं। ये भी चेक करना जरूरी है, क्रॉस चेक करना तो बहुत जरूरी है। तो हम नंबर डाल देते हैं और कौन सी फीस, गेम से फीस देख लेते हैं। गेम से फीस में 300 रुपये, सेव को क्लिक करेंगे, प्ले ग्रुप में चले जाएंगे। यदि ये आया है तो ठीक है, नहीं आया तो कहीं ना कहीं एरर है। नहीं आया है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर सही था, मोबाइल नंबर सही है, और फीस क्यों नहीं आया गेम्स का, वो अब हमें देखना पड़ेगा। क्या ये फॉर्मूला सही लगा है हमारा, यहाँ हमारा फीस क्या था C, और यहाँ हमारा ये फंक्शन D हो गया, देखिए इसमें हो गया। तो ये वाला मामला उलझन है, क्योंकि ये C फिक्स है, तो इनको भी हमें लॉक करना पड़ेगा। इसको भी लॉक किया हमने, D को भी लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सब फिक्स है। बस ये अनलॉक है, ये भी हमें लॉक करना पड़ेगा, और ये हमारा लॉक है ही। इसके बाद हम एक बार इसको अप्लाई करते हैं। यदि हमारी गेम से फीस आ जाती है तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जो बार बार हम कर रहे थे ना कॉपी पेस्ट, वो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ करना पड़ेगा, अनलॉक लॉक वाला करना पड़ेगा। ये 300 रुपये आ गए हैं। अब यही सभी जगह लागू करना है, सभी जगह लागू करना है तो क्या करना पड़ेगा,
कि ये सिलेक्ट स्थिति में काम नहीं करता है ना। तो अब हमें नीचे खींचना है ना, तो इसमें अब हमें ये वाला मामला, देखिए उलझन तो है, काम उतना ही करना पड़ेगा। ये वाला मामला लॉक करना पड़ेगा, A17 ये लॉक किया, देन ये वाला L19 अनलॉक करना पड़ेगा। ये ऐसा इसमें भी करना पड़ेगा, ऐसा इसमें भी करना पड़ेगा। इसमें भी AB17 को लॉक करना है, देन L को अनलॉक करना है। ये दो हुए हैं। फिर इसको भी यही करना पड़ेगा, इसको हमें लॉक करना है, अरे मामला गड़बड़ हो गया, लॉक करना है और इस वाले को अनलॉक करना है, क्योंकि अब हमारा मोबाइल नंबर चेंज होगा जब हम आगे नीचे खींचेंगे। तो इसलिए हमें ज़्यादा अच्छा था कि वही था, पर हमने बता दिया आपको कि क्या हम करना चाह रहे हैं। आप चाहें तो दोनों स्थिति से कर सकते हैं। अब हमें इस फील्ड को लॉक करना है, मोबाइल नंबर, ये भी समझा देते थोड़ा सा। यहाँ क्या होगा, यहाँ इसका मोबाइल नंबर अब चेंज होना है जब इसको आगे खींचेंगे। जब इधर खींचा तो मोबाइल नंबर वही रहेगा सभी फील्ड के लिए, क्योंकि स्टूडेंट की दिसंबर की, जनवरी की, मार्च की फीस जो निकल रही है वो मोबाइल नंबर के आधार पर निकल रही है। तो यहाँ पर हमने मोबाइल फील्ड को लॉक किया है, मोबाइल फील्ड को लॉक किया है, अभी अनलॉक कर दिया, क्योंकि अब हम नीचे खींचेंगे, आगे जब खींचा था तब लॉक किया था। अब जब ऐसे खींचेंगे तो ये फील्ड हमारी सेम रहेगी, तो इसको हमने लॉक कर दिया है। ठीक है ना, ये कंसेप्ट समझना है। तो ऐसा हमने अब बाबा कहां तक किया था, 1 2 3 4 5, ये नहीं किया, इसको करना है। इसको हमें क्या करना है, अनलॉक, अनलॉक, और किसको लॉक करना है, इसकी मेन फील्ड को, अप्रैल माह की फीस, इसको लॉक करना है। ऐसा ही फिर एंटर करना है, फिर इसका भी करना है। ये फील्ड फिक्स रहेगी ऊपर वाली टॉप, तो इसको हमें लॉक कर देना है, और मोबाइल नंबर चेंज होना है तो इसको अनलॉक कर देना है। ये इसी प्रकार जून में क्या करना है, मोबाइल नंबर को अनलॉक, देन इसके मंथली फीस को, AG17 को लॉक। ओके, गेम्स वाले में बस ज़्यादा नहीं बचा है, एज को लॉक और इसको अनलॉक। व्हीकल फीस में मोबाइल नंबर अनलॉक और फील्ड लॉक, ये हमें करना है। कंप्यूटर फीस में इसको लॉक करना है और मोबाइल नंबर को अनलॉक कर देना है। कंडीशन है जो हमें काम करना है। अदर फीस में भी इसको अनलॉक करना है और AK17 को लॉक कर देना है। दो फील्ड और बची है, अगर आगे कोई फील्ड आती है तो उसके लिए है A00, कर देते हैं। अब इसको भी हम, इसको अनलॉक करना है और इस वाली फील्ड को लॉक करना है। ठीक है ना, यहाँ पर भी यही कर देते हैं, इसको हमें लॉक करना है और इसको अनलॉक। यदि कोई फील्ड आगे आती है तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या हुआ, अब हमने इनको कर दिया, अब सभी को सिलेक्ट कर लीजिए आप और डबल क्लिक कर दीजिए, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सभी का निकल जाएगा। ठीक है, 2000 स्टूडेंट का मामला रफा दफा हो गया है। अब हमने यहाँ पर इनकी फीस निकाल दी है। अब एक सीट, एक क्लास का मामला पूरा जब कंप्लीट हो जाए, ये कंप्लीट हो गया है, इसमें टोटल भी आ रहा है। यदि हमने इसमें डिस्काउंट का कॉलम बनाना है, डिस्काउंट हमने यहाँ नहीं बनाया है, हम यहाँ पर डिस्काउंट बना सकते हैं कि कोई स्कूल किसी बच्चे को यदि डिस्काउंट देता है तो एक फील्ड हमने यहाँ पर रख दिया डिस्काउंट का। एक फील्ड है ओल्ड फी, ओल्ड फी का क्यों वो भी बता देते हैं आपको। यदि जैसे किसी इंस्टीट्यूट ने या अपने अपने स्कूल में
ये एप्लीकेशन यूज़ किया दिसंबर में, यानी दिसंबर से आप एडॉप्ट कर रहे हैं इस एप्लीकेशन को कि हम काम करेंगे। तो स्टूडेंट ने दिसंबर तक किस स्टूडेंट ने कितनी फीस जमा कर दी उसका रिकॉर्ड भी रखें, उनकी पहले से भी जमा है तो वो भी हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक तो डिस्काउंट और एक ओल्ड फीस दोनों को हम मेन फीस में से माइनस कर देंगे। तो मेन फीस क्या है, तो मेन फीस इसकी जो आ रही है ये तो टोटल फीस है। अब इसकी क्लास फीस क्या है वो यहाँ पर नहीं आया, तो हम क्लास फीस और लेके आ जाएं। ठीक है, क्लास फीस हम यही दर्शा देते हैं यहां पर हम दर्शा देते हैं क्लास फी। ठीक है ना, अब किस क्लास की क्या फीस है, तो इस क्लास के सभी बच्चों की एक ही फीस रहेगी, तो क्लास फीस यहां पर लाना है क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम फीस स्ट्रक्चर में चले जाते हैं और फीस स्ट्रक्चर में हमने क्लास के अकॉर्डिंग फीस बना रखी है ये, तो यहाँ टोटल फीस यहाँ आ जाएगी, तो हम यहीं पे लगा देते हैं वी लुकअप। ठीक है, क्लास फीस लाने के लिए यहाँ लाना है हमें क्लास फीस, तो हम लगा देते हैं इक्वल वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है, तो लुकअप वैल्यू है हमारी क्लास, तो स्टूडेंट की जो क्लास है वो हम यहाँ दे चुके होंगे। ठीक है ना, कहाँ दे चुके होंगे, स्टार्टिंग में क्लास जो हमने दिया ये क्लास है, तो ये हम सेलेक्ट करेंगे E19 कॉमा, कॉमा क्या होगा टेबल अरे, तो टेबल अरे हमारा फील्ड एंड फीस स्ट्रक्चर ये है, तो यहां से ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इस किस क्लास की कौन सी फीस यही चाहिए हमें, इसको लॉक कर दीजिए आप। 12th क्लास तक का मामला हो गया है, क्योंकि हम आगे खींचेंगे तो इसको हम लॉक कर देंगे G17 तक। ठीक है, कॉमा किस कॉलम की वैल्यू, दूसरे कॉलम की वैल्यू, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर के बाद 0 देन कोष्टक बंद और एंटर। ये आ गई है 10,700 प्ले ग्रुप की। देखते हैं क्या यही फीस है, प्ले ग्रुप की 10,700 है। नर्सरी ग्रुप की अभी फीस नहीं है, आप इसको डाल के रखिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ टोटल हो जाना चाहिए, तो टोटल का हमने फॉर्मूला यहाँ लगाया है, इसी को हम सभी पर अप्लाई कर देते हैं। सम का फॉर्मूला जो हमने पिछली क्लासेस में देख लिया था, तो जो भी फीस आप यहाँ पे डालेंगे, जैसे इनकी एग्जाम फीस 850 रुपए है, तो ये टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। और प्ले ग्रुप के बाद आगे, अभी तो हमने नहीं लिया है, प्ले ग्रुप के बाद आगे ऑटोमेटिक क्लास फीस आ जाएगा। अब ये क्लास फीस को हम सभी पर लागू कर देते हैं, नहीं आ रहा, ठीक है आ जाएगा आगे। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट तो हम डालेंगे जो भी डिस्काउंट होगा, अभी डिस्काउंट नहीं है, हम 0 डाल करके इसको बढ़ा देंगे। ठीक है ना, ताकि ओल्ड फीस अभी नहीं है, 0 डाल करके आगे बढ़ा देंगे, ताकि हमारा जो फॉर्मूला है वो हमें खींचना नहीं पड़े, वो अप्लाई हो जाए। ठीक है, इसको फेस प्लीज डबल क्लिक कर दिया। हैज़ ना क्यों दिखा दिया, अच्छा हैज़ ना इसलिए दिखा दिया होगा क्योंकि आगे नंबर ही नहीं है ना, क्लास नहीं है, क्लास नहीं होने पर हैज़ ना नहीं आए, तो इसके लिए आप बहुत अच्छा फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, इफ एरर, वी लुकअप के पहले क्या लगा दीजिएगा, इक्वल इफ एरर। इफ एरर में वैल्यू मांगेगा, तो वैल्यू में हमने दे दिया वी लुकअप, वैल्यू है तो वैल्यू आए, नहीं तो क्या आए, गलती से क्लिक नहीं करना है, नहीं तो क्या आए, तो हमने कहा नहीं तो ब्लैंक आ जाए, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे। अब आप इसको डबल क्लिक करके खींच सकते हैं, ये देखिए अब यहां से क्या हट गया है, यहां से हैज एरर हट गया है। चाहे तो आप इसको स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर सकते हैं। वी लुकअप तो हमने जो पहले लगाया था वही है, अब यहाँ नया क्या लगा दिया, उसके आगे इफ एरर लगा दिया, हमने असाइन कर दिया। ठीक है, तो इफ एरर अच्छा फॉर्मूला है, जब एरर आएगा तो ये एरर को हटा देगा। तो इस प्रकार से हमारी क्लास फीस आ गई है। अब क्लास फीस है हमारी 10,700, लेकिन 10,700 में 500 रुपए का यदि डिस्काउंट है, तो ये जो हमारी फीस आई है इसमें माइनस हो जाना चाहिए, ओल्ड फीस भी स्टूडेंट की जमा है तो जो हमने फॉर्मूला लगाया है, अब इस फॉर्मूले में जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू में से आप माइनस कर दीजिए, क्या क्या, सम करके माइनस कर दीजिए, देन सम कोष्टक में हम कर देते हैं ये वाली डिस्काउंट प्लस प्लस ओल्ड फीस, दोनों को प्लस कर देंगे और इसको हम जो मेन फीस है उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इनकी फीस अब बची है 10,200। इसी फॉर्मूले को आगे हम लागू कर सकते हैं। अब डिस्काउंट 500 रुपए, लेकिन पहले की इनकी फीस यहां पर 1,000 जमा है,
1000 जमा है तो 9250 यहाँ पे बचेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, और जब यहाँ आ जाएगा तो हम फी स्लिप में भी इसी को दे देंगे, वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, ये एक सीट हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है, और बस एक सीट तैयार करना है, बाकी का तो कॉपी पेस्ट है। ठीक है, अब क्या करना है, प्ले ग्रुप का आपका तैयार हो गया है, तो आप इसी पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर जाइए कॉपी पर, मूव और कॉपी। लेकिन इसके पहले एक और चीज कर लेते हैं, इसका प्रोटेक्शन मोड ऑन कर लेते हैं। प्रोटेक्शन में जो कॉपी सीट की करेंगे ना, वो प्रोटेक्ट भी रहेगी। अब प्रोटेक्ट क्यों आवश्यक है, जो यूजर, अननोन यूजर यदि इस सीट को काम कर रहा है और गलती से आपके जो फंक्शन है, फॉर्मूले हैं, उनको आपने लगाया, जैसे हमने सीरियल नंबर वाला देखा था, सीरियल नंबर के लिए हमने रो का फॉर्मूला लगाया था, यदि उन्होंने इसको डिलीट कर दिया तो डेटा तो चला जाएगा, नंबर ही जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर चाह करके भी कोई डिलीट ना कर पाए, इसके लिए इसको हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। लेकिन प्रोटेक्शन में कुछ मामले ऐसे, जैसे यहाँ एंट्री डालेंगे, यदि प्रोटेक्ट आपने डायरेक्टली सीट को कर दिया, प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट मिलेगा, इस प्रोटेक्ट सीट में जाकर के आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए। हमने अपना पासवर्ड डाल दिया, रीटाइप में भी वही डालेंगे, पासवर्ड भूलना नहीं है, ध्यान रखना। जब आप इसको प्रोटेक्ट कर देंगे तो जहां आपको लिखना है वहां पे लिखने की परमिशन नहीं था, क्योंकि सीट प्रॉपर पूरी प्रोटेक्ट हो गया, तो ये तो हमारा काम ही उलझा देगा। तो क्या करना है कि जो सेल आपको अनप्रोटेक्ट रखना है, जिसमें आप डेटा टाइप करना चाहते हैं, उनको आप अनप्रोटेक्ट कर दीजिए। तो पहले हम पूरी सीट को अनप्रोटेक्ट करते हैं, कैसे करेंगे वो देखना है। पूरी सीट को अनप्रोटेक्ट कर दिया, अब हमारी प्रत्येक सीट, प्रत्येक सेल प्रोटेक्ट स्थिति में है, लेकिन हमें कुछ को अनप्रोटेक्ट करना है। तो अनप्रोटेक्ट जिनको करना है उतने को आप सिलेक्ट करिए। आप एक तो ये ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, डेट ऑटोमेटिक आती है, ईयर ऑटोमेटिक आता है, लेकिन हम इनको भी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करते हैं। ये 2 डेज आ जाएगा, लेकिन ये तो इस वाले को ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करते हैं, तो इस वाले को, देन क्लास को, इनको सिलेक्ट करना है, और बाकी की सेल जिसमें आप डेटा टाइप करेंगे ना, वो सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट कर लिया, फिर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल में चले जाना है, ठीक है, और फॉर्मेट सेल में जाकर के प्रोटेक्शन मोड में जाकर के ये जो लॉक है ना, इसको हटा दीजिएगा यहाँ से। ये अनप्रोटेक्ट हो गई ये सेल इतनी। इसके अलावा ये फील्ड तो सारी ऑटोमेटिक आएगी, ठीक है ना। क्या देना है हमें, मोबाइल नंबर, तो ये वाले सेल को भी आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाना है और ये चेक हटा देना है। इसके अलावा जो आप टाइप करें वो तमाम सेल, तो अब टाइप में क्या हमने डेटा क्या डाला, तो हम ये एनरोलमेंट नंबर, सीरियल नंबर हमारा ऑटोमेटिक आ रहे हैं, लेकिन ये हम डाल रहे हैं, कहाँ से डाल रहे हैं, यहाँ से उठा करके डाल रहे हैं ना, जब मैक्रो चला रहे हैं, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा भी था। तो आपको क्या करना है, इस सेल को देन यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना जो डेटा हमने डाला। टोटल फीस हमने नहीं डाली है, सॉरी थोड़ा सा अनसिलेक्ट हो गया, जूम इन कर लेते हैं। कहाँ से डाला है, वो ईयर से हमने डाला है, तो ईयर से लगा करके तो यहां तक का एड्रेस तक का ये सिलेक्ट किया, देन पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना आप। 10 लाख की सिलेक्ट हो गया। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, देन इसका चेक हटा देंगे, ओके करेंगे। ये हो गया। आप 1 2 3 नंबर ये सीरीज हम आगे बढ़ा देते हैं, अभी हमने इसका यूज तो किया नहीं है, पर फिर भी हम इसको बढ़ा देते हैं आगे जरूरत लगेगी। इसको हमने बढ़ा दिया, एक बार हमने इसको टाइप कर दिया। अब हमने और क्या एडिट किया, तो हमने यहाँ पर डिस्काउंट एंड ओल्ड फीस ये भी हम टाइप करते हैं, तो ये भी सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल में जाइएगा और इसको भी अनलॉक कर दीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा अब देखते हैं, समझना ध्यान से। अब हम इसको फिर से प्रोटेक्ट सीट कर देते हैं, प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट से क्या होगा कि जो हमने फंक्शन लगाए हैं वो फंक्शन यहां पर फंक्शन शो हो रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि ये फंक्शन शो नहीं हो तो ये भी आप कर सकते हैं। क्या करना है, यहां से अनप्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक बार अनप्रोटेक्ट कर रहे हैं, फिर से हम यहां से दोनों को सिलेक्ट किया, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए, और ये जो चेक है ना, इसमें एक हिडन का चेक भी आता है, इसको भी लगा दीजिए, ये कर दिया। और कहाँ फंक्शन लगाया हमने,
हमने फंक्शन फॉर्मूला लगाया है यहां से, टोटल से लगा करके तो एडमिशन तक, ये पूरा ऑल डिस्काउंट नहीं लीजिएगा, जहां तक आपने लगाया, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन पूरा 1500, और फॉर्मेट सेल में गए, देन इसको भी चेक लगा दिया। क्या होगा अब घटना देखिए, राइट क्लिक करना है, फिर प्रोटेक्ट शीट में जाना है, फिर पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड भूल नहीं जाना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए कि जो फंक्शन आपने लगाया, फॉर्मूला लगाया, वो फंक्शन हिडन हो गए। अब यदि आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, आपको ही जानते हैं कि आपने क्या। इसको आप डिलीट करेंगे नहीं होगा, लेकिन इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको अनप्रोटेक्ट कर दिया है। जब अनप्रोटेक्ट करेंगे और फिर नया एडिशन आप लेंगे तो यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने इसको अनप्रोटेक्ट करके अनप्रोटेक्ट नहीं किया है और फिर इसको सेव को क्लिक कर दिया है, तो ये एरर दे देगा, क्योंकि आपका सेल एड्रेस क्या है, आपका सेल एड्रेस प्रोटेक्ट है। ठीक है, अब हमने अनप्रोटेक्ट कर दिया है, तो यहां पर हमने टेस्ट भी करके देख लिया है। इतना आप टेस्ट करिए, नेक्स्ट क्लासेस में प्रोटेक्ट शीट को कॉपी करके और सबका एक साथ हम स्लिप बनाना देखेंगे। ठीक है।